हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका मैथमेटिक्स का, मेजर 10 का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था 22 से 26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ, ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं मैथमेटिक्स में किस तरह के सवाल पूछे गए थे मेजर 10 से। ये रहा आपका पेपर। मेजर 10 मैथमेटिक्स का पेपर दिखेगा 2024 में नहीं, बल्कि परीक्षा 2026 में कंडक्ट हुई थी। मेजर 5 आपको यहाँ से दिख रहा होगा। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 75 का। 30 अगर आप लाती हो तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। ग्रुप कंपलसरी है, सारे सवाल आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए, इसका जवाब आपको देना था। पहला सवाल, इफ सीरीज सिग्मा 1/n⁴ इज कन्वर्जेंट इफ P की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 और इक्वल टू, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू, या फिर P इज लेस देन 1, या फिर नन ऑफ दीज। ये ऑब्जेक्टिव सवाल था। दूसरा, द वैल्यू ऑफ 3/r इज, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो आपको बताना था। फिर डबल लिमिट को आपको डिफाइन करना था। इफ f इज बाउंडेड फंक्शन ऑन a एंड b देन दिस इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, इसको आपको जो है इवेल्युएट करना था। अब बात करेंगे शॉर्ट टाइप के सवाल के। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इसका जो है कंटिन्यूटी आपको निकालना था। 0 पे 5 मार्क्स आपको ये देकर जाता। इवेल्युएट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलता। यहाँ भी आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। 15 चौके 60 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए 4 सवालों का जवाब देना है, 15 चौके 60 नंबर आप यहाँ से ला पाओगे। सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर ए की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ए में देखिए आपसे सवाल पूछा गया है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन एट द पॉइंट ए बी, देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए बी। अगला सवाल, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0 0 बट एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ एग्जिस्ट एट 0 0। ठीक है जी, ये सवाल था। अब आगे देखिए कुछ और सवाल पूछे गए हैं आपसे। स्टेट एंड प्रूव द यंग्स थ्योरम, यंग्स थ्योरम को प्रूव करिए। 8 नंबर आपको ये देकर जाएगा। लेट एफ इज डिफाइंड बाय दिस, आपको ये डिफाइन करके बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 का है, स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। 8 मार्क्स ये आपको देकर जाता। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना था। जो n है वहां पर एक इंटीजर है। 7 मार्क्स ये आपको देकर जाता। ठीक है जी, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, इफ फंक्शन f इज r इंटीग्रेबल देन शो दैट r इज इंटीग्रेबल। 8 मार्क्स आपको ये देकर जाता। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रूव स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये आपको प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फ्यूरियस सीरीज एंड एक्सप्लेन टू द फ्यूरियस सीरीज विद द कोसाइंस ओनली। 8 मार्क्स ये आपको देकर जाता। फाइंड द फ्यूरियस सीरीज ऑफ द फंक्शन दिस, और ये आपको 7 मार्क्स देकर जाता। क्वेश्चन नंबर 9 का है, स्टेट एंड प्रूव द कंपैरिजन टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। 8 मार्क्स ये आपको देकर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। इंटीग्रेट आपको करना था। लिमिट आपका 0 से π/2 तक है। लॉग साइन एक्स dx, हैंस इवेल्युएट इट। 7 मार्क्स ये आपको देकर जाता। तो ये था आपका इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पर अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।